जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। किसी भी तरह का कोई लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, वो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले बाकी काम करें या ना करें, सबसे पहला काम करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना। क्रेडिट स्कोर को आप लोग सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों, सिबिल यानी कि ट्रांस यूनियन सिबिल एक कंपनी का नाम है जो आपका फाइनेंशियल डेटा, आपकी ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी हिस्ट्री बताता है कि आपने पिछले सालों में कितना कितना लोन लिया था, उन्हें टाइम से भरा था। हालांकि ये क्रेडिट स्कोर होता है। सिबिल एक कंपनी है। इसी तरह से 4 कंपनियां इंडिया के अंदर होती हैं। एक एक्सपीरियन होता है, एक इक्वाफैक्स होता है, एक CRIF होता है और चौथा ट्रांस यूनियन सिबिल होता है। इन चारों कंपनियों में से बैंक की मर्जी है कि वो कौन सी कंपनी से आपका स्कोर चेक करे। इस स्कोर के अंदर दोस्तों मोस्टली सिबिल का स्कोर ही देखा जाता है। अगर आपके सिबिल के स्कोर में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपने टाइम से लोन नहीं भरा था, तो आपको लोन देने से, क्रेडिट कार्ड देने से मना किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सिबिल का स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं sibil.com की वेबसाइट पर जाकर के। अगर आप बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी में गए थे और आपको पता लगा कि आपके सिबिल स्कोर के अंदर, आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत लोन बोल रहे हैं जो आपने कभी लिए ही नहीं थे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपसे मिलता जुलता कोई नेम होता है या कोई भी और इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है तो गलत डेटा आपके सिबिल में शो हो जाता है। मान लीजिए उस लोन को वो व्यक्ति नहीं भर रहा है या सेटलमेंट करवा लिया तो आपका सिबिल खराब हो जाता है। तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज हम आपको सिबिल की वेबसाइट पर इसकी कंप्लेन करना भी सिखाने वाले हैं कि आप अगर सिबिल के अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है तो उसको कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको लेनी होगी और sibil.com की वेबसाइट पर हम आपको लेकर के जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। इसके साथ में आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल भी चाहिए होगी। ये सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट हो सकता है, ये आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि RBI ने सिबिल कंपनी या चारों कंपनियों को यह आदेश दे दिया है कि आपके पास कोई भी कंप्लेन आएगी तो उसको 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा। चाहे लोन हटाए या ना हटाए, लेकिन उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो 31वें दिन से 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन भी मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए सीधा ही सिबिल की वेबसाइट पर आपको लेकर के चलते हैं। सिबिल का साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन करना और उसके ऊपर कंप्लेन करना सीख लेते हैं। दोस्तों, सिबिल में डिस्प्यूट रेज करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहां पे आने के बाद sibil.com लिख देना है। अब आपको एक गलती नहीं करनी है, जो यहां पे न्यू यूजर, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक नहीं करना है। और दूसरी बात, एग्जिस्टिंग यूजर पर भी क्लिक बाद में करना है जब आपका साइन अप हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन करना है, लेकिन गेट योर फ्री सिबिल स्कोर, अगर आप यहां पे क्लिक नहीं करते हैं तो आगे जाकर के दोस्तों आपसे सब्सक्रिप्शन के 500, 800, 1200 जो भी इनकी फीस होती है वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो मेक श्योर करें आपको गेट योर फ्री सिबिल स्कोर पर क्लिक करना है। आप ये काम मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जैसे ही गेट योर फ्री सिबिल स्कोर यहां पे लिखेंगे, ज्वाइन मिलियंस हु मॉनिटर देयर क्रेडिट प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। अब कौन सी डिटेल्स डालनी है, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है दोस्तों। ईमेल आईडी इन फ्यूचर में आपका यूजर नेम के तौर पर भी काम आने वाली है। ये ईमेल आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए, पहले कभी भी सिबिल के पोर्टल पर यूज नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड है दोस्तों बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, इसके अलावा @1 2 3 जो भी आपका बेस्ट हो सकता है उसके हिसाब से आपको लेना है और वही पासवर्ड आपको फिर से यहाँ पे डाल देना है। अब आपसे ये नेम पूछेगा। नेम के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मान लीजिए आपका नेम सुमित शर्मा है तो फर्स्ट नेम के अंदर सुमित आ जाएगा और लास्ट नेम के अंदर आपको यहाँ पे शर्मा लेना है। जिसका एक ही नाम है उसको कई बार ये एरर दे देता है। तो अगर मान लीजिए आपका सिर्फ और सिर्फ सुमित नाम है तो आप या तो यहाँ पे MR सुमित लगा देंगे, क्योंकि दोनों में सुमित सुमित लगाएंगे तो ये फिर आपको एरर देने लग जाएगा। अब नीचे ID टाइप के अंदर आपको आ जाना है। ID टाइप में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों अपना पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि इनकम टैक्स के द्वारा जारी होता है, पासपोर्ट नंबर, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस नंबर और राशन कार्ड नंबर। यहाँ पे आधार कार्ड आपको नहीं दिया गया है, जो कि एक अनफॉर्चुनेटली गलत बात है दोस्तों, क्योंकि आधार नंबर से काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन आप कोशिश करें आप अपने पैन कार्ड से ही यहाँ पे चेक करें और आप अपना पैन नंबर भी यहाँ पे डाल दें। डेट ऑफ बर्थ जो डालेंगे वो भी आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से डालनी है।
पिन कोड क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे आप रहते हैं आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस का रेजिडेंशियल आपको अपना पिन कोड डाल देना है जो कि 6 डिजिट का होता है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर फिर से आपको वही डालना है जो पहले पोर्टल पर कभी यूज ना हुआ हो। इन फ्यूचर में इसी मोबाइल पर सारे के सारे कम्युनिकेशन आपके पास में होने वाले हैं। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके ये जो सिबिल के पोर्टल पर बैंकों पर जाकर के ये वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन लेने जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वी हैव सेंट एन OTP, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 5 डिजिट और ये रेफरेंस नंबर दे दिया गया है। आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा, यहाँ पे डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नहीं आया है तो रीसेंड OTP के ऊपर क्लिक करके उस पासवर्ड को आप फिर से OTP को मंगवा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना OTP डालेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे साइन इन का प्रोसेस करने के लिए बाद में ये बोलेगा इज दिस ए ट्रस्टेड डिवाइस। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस डिवाइस पे फिर से लॉगिन करेंगे, अगर आप यस कर देते हैं तो बार बार OTP वगैरह आपसे वेरिफिकेशन नहीं आने वाली है। अगर आप नो कर देते हैं तो हर बार ये OTP वाला प्रोसेस आपसे किया जाएगा। तो आप यस भी कर सकते हैं, आप नो भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कई बार नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपने कभी लोन दिया था ABCD, कौन से बैंक से लिया था, कितने का लिया था, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप अपना साइन अप नहीं कर पाते हैं, फिर आपको सिबिल की हेल्पलाइन में बात करके अपनी यूजर ID और पासवर्ड को रिट्राइव करवाना पड़ेगा। अदरवाइज सिबिल की जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 022 यानी कि 022 इसके बाद में 6140 4300 इस नंबर पर बात करें। ये आपको दोस्तों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 10 से लेकर के 5 बजे तक अवेलेबल होते हैं। ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इज दिस ए ट्रस्टेड डिवाइस, इस तरह से अगर आपको देता है और आपको इस तरह से साइन अप सक्सेसफुल का एक प्यारा सा सुंदर सा मैसेज भी आ जाता है और आप अपना सिबिल का स्कोर मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों इनवॉइस, क्योंकि ये आपको सर्विस दे रहे हैं ये, तो आपको ये बिल आपको यहाँ पे दिया है। सब्सक्रिप्शन आपका है फ्री वाला और सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन है अनलिमिटेड, लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन लिया है ये सब्सक्रिप्शन आपका आज का ही स्कोर दिखाएगा, जब आप 31 दिसंबर तक आप इसको उसके बाद में ही चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों साइन अप करने के बाद में अब आपको गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे, अब आपकी सिबिल की ओवरव्यू डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो जाने वाला है। इस तरह का आपसे दोस्तों सिबिल का स्कोर, सिबिल का रिपोर्ट आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे यस नो करवाएगा, आपको ट्यूटोरियल बताएगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि योर सिबिल स्कोर इज 9 दिसंबर 2025 को, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है, साइन अप किया है, उस दिन का ये दिखाएगा और 31 दिसंबर तक ये सेम स्कोर रहेगा। 1 जनवरी को आप फिर से फ्री के अंदर एक बार इसे रिफ्रेश करके अपडेट कर सकते हैं। 300 से लेकर के 900 तक का ये स्कोर होता है। इस व्यक्ति का जितना भी स्कोर है यहाँ आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए, वंस एक कैलेंडर ईयर मैंने आपको बता भी दिया कि फ्री के अंदर कैलेंडर ईयर में एक बार आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आप अपना सिबिल का जो स्कोर है वो साइन अप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी सिबिल की इस ओवरव्यू के अंदर आ जाएंगे, आप यहाँ पे अपना सिबिल का स्कोर भी देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू योर सिबिल रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक डिटेल के अंदर PDF की फाइल आपको मिल जाने वाली है, उसको स्टेप बाय स्टेप भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्कोर आपका, यहाँ पे आपका नेम और किस तारीख को आई है। ये कंट्रोल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस कंट्रोल नंबर के बाद में ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल दोस्तों आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपका जो भी KYC नंबर वगैरह आ जाता है, इसके नीचे आपका एड्रेस दिया जाएगा। जितने भी आपके सही या गलत एड्रेस आ रहे हैं उन सभी के ऊपर हम आपकी कंप्लेन करके बताने वाले हैं। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दोस्तों मोबाइल नंबर भी कई बार गलती से किसी और का यहाँ पे शो हो जाता है। फिर आपकी ईमेल ID यहाँ पे आ जाने वाली है। नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कितने लोन आपने लिए थे, ये सारा का सारा दोस्तों PDF है, आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, सिबिल की रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जिसके अंदर आपको मैंने शुरू में बताया आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन की कौन कौन से अकाउंट आपने ले रखे हैं और अभी तक वो बंद नहीं हुए हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी इंक्वायरी कोई लोन लेने के लिए, आपकी क्रेडिट की समरी, इस तरह से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, आपके ओपन अकाउंट्स हैं, मतलब ये लोन अभी तक आपके चल रहे हैं,
और इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता भी देने वाला है कि ये लोन आपने कब लिया था, कितने का लिया था। ये देखिए दोस्तों, सैंक्शन इतने रुपए का सैंक्शन हुआ था और इतने रुपए अभी तक आपके बकाया पड़े हैं। आपका ओवर ड्यू अमाउंट इतना पड़ा है, मतलब जो भी आपका केस होगा, ईएमआई इतनी थी, 6 महीने में आपने भरनी थी, आपने नहीं भरी। इस तरह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर एक लोन की यहाँ पे बोल देगी, दिखा देगी। नीचे आपको क्लोज्ड लोन के अंदर, दोस्तों आपने एक लोन लिया था 1 लाख रुपए का और वो आपने बंद करा दिया, क्लोज हो गया, तो आप बोलेंगे कि मेरे सिबिल में क्यों शो कर रहा है। शो तो करेगा क्योंकि आपके क्लोज लोन में आ जाएगा, आपने सही भरा, नहीं भरा, कैसे भरा, सेटलमेंट होकर के भरा, काफ़ी तरह की चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये सारा का सारा डेटा आपने देख लेना है। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, नीचे आ जाना है। नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे रेज ए डिस्प्यूट नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है। ये है हमारा मेन इस वीडियो का मुद्दा, जहाँ पर हम इसकी कंप्लेन करेंगे। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम यहाँ से हटवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम सिबिल के अंदर कंप्लेन करेंगे और सिबिल वाले जाएंगे उस बैंक वाले के पास जिसका लोन था वो गलत बोल रहा है। फिर वो बैंक वाले इनके फिर से इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ जी ये गलत लोन हमने बता दिया आपको, ये बंदा अलग है। तो सिबिल वाले अपनी सिबिल की रिपोर्ट को अपडेट कर देंगे। कई बार बैंक वाले बोलते हैं ये पर्सन तो बिल्कुल सेम है और हम इसका लोन यही है, तो सिबिल वाले बोलेंगे कि हम इसको नहीं हटाएंगे। फिर दोस्तों आपको अलग से कुछ करना पड़ता है, क्या क्या उसके आगे स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपने रेज ए डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है कि हमें एक डिस्प्यूट रेज करना है, हमें कंप्लेन करनी है। अगर आपने ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट कर रखा है तो यहाँ पे ओपन के अंदर आ जाएगा। अभी हमारा कोई भी ओपन नहीं है, अगर आपने कर रखा था और उसकी आपका क्लोज हो गया है तो यहाँ आ जाएगा। और आपकी सिबिल की रिपोर्ट है दोस्तों 0 दिन पुरानी है। अगर आप 1 महीने बाद इसकी कंप्लेन करेंगे तो आपको यही का यही स्कोर दिखाने वाला है, जब तक कि आप या तो इनका पेड ना लें, जब तक कि आप इसको साल में एक बार फ्री के अंदर रिफ्रेश ना कर पाएं। तो अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म। इस तरह से आप अपने फॉर्म को देखें, एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म को क्लिक करेंगे। अब आपको किस तरह की दिक्कत है, आपके गलत अकाउंट बोल रहे हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ गलत बोल रही है, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपकी हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ें आपकी गलत बोल रही है वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपके गलत अकाउंट बोल रहे हैं तो अकाउंट सेक्शन के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी तरह की जानकारी, ज्ञान दिया जाएगा, ये करें, ये करें, ये करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली किसी भी एक फाइंड सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये चाहते हैं कि आपकी कंप्लेन ना हो, आप यहीं से ही बाहर से बाहर सलट जाएं। ये देखिए, फिर आपको बोल रहे हैं कि 15 से 30 दिन का टाइम चाहिए, ये चाहिए। अब ये बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, मुझे होम पेज पर ले जाओ, लेकिन आपको इस पर क्लिक ना करके रेज ए डिस्प्यूट, एक कंप्लेन, एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे दर्ज करनी है, तो रेज ए डिस्प्यूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बता रहे हैं कि अकाउंट सेक्शन है आपका, इसके अंदर आपकी डिस्प्यूट रेज करें। कंट्रोल नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नीचे आप आएंगे फिर से आपको ओपन लोन्स दिखा दिए जाएंगे। आप यहाँ पे देखें दोस्तों, ओपन अकाउंट्स हैं कि ये लोन आपके नाम से चल रहे हैं और अभी तक बंद नहीं हुए हैं। अब दोस्तों मान लीजिए ये पहला लोन आ रहा था, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं समझ आ रहा तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अब इस अकाउंट का टाइप, ये जो आपने लोन लिया था ये किस तरह का लोन है, अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिजनेस लोन था, ऑटो लोन था और गलत कैटेगरी में चल गया, पर्सनल लोन था, कंज्यूमर गोल्ड लोन था, तो उसकी आप कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर को चेंज आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है, सिबिल वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इस अकाउंट नंबर को लेकर के आपको इस बैंक, इस NBFC या इस क्रेडिट कार्ड कंपनी में जाना पड़ेगा। अब ओनरशिप की बात करें तो दोस्तों आप ऑथराइज यूजर हो, आप गारंटर हो, जॉइंट हो या डिजीज हो, इसको भी चेंज कर सकते हैं। इनमें से कुछ चेंज नहीं करना है तो ये एरो का निशान आपको लास्ट में दिया जाएगा, इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों अगर ये लोन आपका है ही नहीं, मूल से ही नहीं है, तो यहाँ पे एक टिक लगाना है, अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, ये अकाउंट मेरा नहीं है। अगर आप करंट बैलेंस चेंज करना चाहते हैं, सैंक्शन अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, जो जो चीज़ें आपको एडिट करने के लिए दे रहा है उन चीज़ों को आप यहाँ पे सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कि आप यहाँ पे इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई चीज़ है, कितनी रीपेमेंट टेन्योर था, इस तरह से हर एक लोन का आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट मेरा नहीं है तो ये आपको बोलेगा कि सिबिल वाले हम आपकी ये लोन को बिना कन्फर्मेशन के नहीं हटाते हैं। मैंने आपको बताया था हम बैंक वालों को पूछेंगे कि आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना
देना है। अब आपकी ये कंप्लेन है दोस्तों इस तरह से इस अकाउंट की यहाँ पे अभी आपने स्टार्ट की है। नीचे आएंगे, जितने भी लोन है, मान लीजिए सारे के सारे लोन आपके नहीं है तो सेम डज नॉट बिलोंग टू मी करेंगे, यस करेंगे, और नीचे आने के बाद शो मोर रिकॉर्ड। अब आपके कुछ और लोन थे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो शो मोर रिकॉर्ड पर आपको आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये बोलता है कि जो आपके लोन बंद हो चुके हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए क्लोज्ड लोन, कई बार ये जो क्लोज्ड लोन है आपके, इसके कारण भी आपका सिविल का स्कोर खराब हो जाता है, तो उनका भी सेम प्रोसेस है। इस एरो की पर क्लिक करें, डज नॉट बिलोंग टू मी करें और आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो नीचे आने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अगर आप सारा डेटा रीसेट करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, अदरवाइज आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आप अपने अब इस सिविल स्कोर के अंदर जो जो कंप्लेंट्स की थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2 और ये 3 लोन थे और तीनों मेरे नहीं हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है जो यहाँ से सॉल्व नहीं हो पा रही है, मान लीजिए ओवरड्यू बोल रहा है, वो हट नहीं रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसकी आउटसाइड भी कंप्लेन आप कर सकते हैं, जिसका कि हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपने अकाउंट के ऊपर तो कर दी, मान लीजिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है, आपका एड्रेस गलत आ रहा है, उनके ऊपर भी 1 बाय 1 जाकर के आप मान लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे गए। इसके बाद में फिर से आपको ये फाउंड सोल्यूशन के ऊपर जाना है, फिर से नीचे आने के बाद रेज ए डिस्प्यूट के ऊपर जाना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका अगर नेम गलत आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर गलत आ रही है, आपका पैन नंबर, आपका KYC, ये चीज़ें अगर आपकी सही नहीं आ रही है तो आप सिंपली इन चीज़ों को भी यहाँ पे दोस्तों डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एड्रेस गलत आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह गलत आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको आ जाना है। आपको फिर से बोलेगा कि सोल्यूशन फाइंड करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक फाइंड सोल्यूशन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे नीचे रेज डिस्प्यूट पर क्लिक करना है। ये बोलते हैं हम वैसे आपका एड्रेस नहीं हटाएंगे जब तक कि हमें वहां से पता नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है, मान लीजिए इसको आपको कुछ चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, ये आपका रेजिडेंस था या ऑफिस था या कौन सा एड्रेस था, ये एड्रेस था, सारे के सारे एड्रेस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने एड्रेस की कंप्लेन करेंगे, नीचे आएंगे, आप अपने मोबाइल नंबर की, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी जो दी गई है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई ऐसा केस नहीं है तो आप गो बैक भी जा सकते हैं। गो बैक में आपको गो टू रिव्यू सबमिटेड डिस्प्यूट, जो आपने रिव्यू करनी है सबमिट करने के लिए, वो आपको दिखा देगा। अब ये देखिए हमारी इन चीज़ों में हमने चेंज करनी थी। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमें क्लिक कर देना है कि अब हमें अगले कदम की ओर बढ़ जाना है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप जैसे ही करेंगे, आपने अपनी सारी की सारी चीजें दोस्तों वहां पे डाल देनी है। अब आपसे अकाउंट की डिटेल मांगेगा। सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर का नेम डालेगा कि आपका क्या नाम है, जिस व्यक्ति की सिविल की डिस्प्यूट हो रही है उसी का ही नाम डालेंगे। अब आईडी टाइप के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या डालना है, आप अपना पैन कार्ड, जो शुरू में आईडी आपने डाली थी वही कोशिश करें कि आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड डाल दें और पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पूछता है कि अकाउंट किसका देना है, कौन सा देना है, क्यों देना है। तो आपको अकाउंट का IFSC कोड, SBI में है, कौन से बैंक में है, सेविंग या करंट है, खाता नंबर, फिर से खाता नंबर और उस बैंक का एड्रेस आपको डाल देना है। जिस बैंक के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनसेशन लेना है। आपको पता होगा RBI इन सभी बैंकों का, क्रेडिट कार्ड कंपनियों का, इनका माई बाप होता है। तो इसने एक सर्कुलर निकाला था कि कंपनसेशन मिलेगा। आप ये जो कंप्लेन कर रहे हैं ये आपकी 30 वर्किंग डेज के अंदर समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोन हट जाएगा या नहीं हटेगा, बट आपकी समस्या का समाधान कर देंगे कि हटाना है तो हटा देंगे, नहीं हटाना है तो नहीं हटाएंगे। अगर 30 वर्किंग डेज में नहीं करते हैं, मान लीजिए 40 दिन के अंदर इन्होंने आपकी कंप्लेन की, तो 10 दिन के हिसाब से 100 रुपये पर डे का 1000 रुपये आपको कंपनसेशन हर्जाना ये सिविल कंपनी देगी। तो इसीलिए आपके ये बैंक की डिटेल आपको खुद की अपनी डालनी है, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करना है। इसका ये मतलब है कि अब हम हमारी कंप्लेन को फाइनली सिविल के पोर्टल पर सबमिट करने वाले हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों बैंक का सारा डेटा डाल करके कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मतलब इसका मतलब है कि आप इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि सारा का सारा डेटा आपने सही दिया है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर आप क्लिक करेंगे,
थोड़ा सा लोड लेने के बाद में डिस्प्यूट समरी आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। योर डिस्प्यूट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और ये आपका डिस्प्यूट का नंबर है। नीचे कौन कौन सी डिस्प्यूट की है वो आपका आ चुका है। तो सिबिल की हेल्पलाइन होती है, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि हमारा सिबिल का जो डिस्प्यूट है उसका क्या हुआ। जैसे ही आप दोस्तों सिबिल हेल्पलाइन लिखेंगे तो आपको 02261404300 ये नंबर आपका वैलिड रहता है 10 से 5 या 6 बजे तक। ये सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, इन पे आप पूछ लें। और जो भी अपडेट आएगी आपको कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार टेक्स्ट मैसेज, कई बार ईमेल आईडी पर आपको ये बता देंगे कि आपकी डिस्प्यूट का हमारा समाधान कर दिया है या नहीं किया है। तो इस तरह से आप अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमारे आप फॉलो कर सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आती रहती है। फेसबुक पर भी दोस्तों हमारा पेज बना हुआ है जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।